तीनों लोगों को आपने सुना, जगदीश जी को भी आपने सुना, मीना जी को भी आपने सुना और आरबी उपाध्याय जी को भी आपने सुना। क्या कहेंगे आप? क्योंकि बात किसानों की है और आप भी किसान परिवार से, हम भी किसान परिवार से, यहाँ बैठे सभी लोग किसान परिवारों से हैं जी। संजय जी, देखिए, हर एक चैनल की हमने हमने देखा है। जब से किसान, ये 2-4 दिन की बात है, हम्म। हर चैनल पर मैं देखता हूं, अगर बातें अगर नकारात्मक ही करनी है हम्म। तो फिर तो कोई बात ही नहीं। जी। हमने पैनल में किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं देखा जो कि कम से कम कोई सकारात्मक बात करे। हम्म। क्या ये सरकार हमेशा से ही किसानों के पक्ष में रही है या विपक्ष में रही है? हम्म। कुछ तो बोलते तो मुझे लगता है जो कि हाँ, सचमुच में कहीं ना कहीं ये लोग वाइस्ड नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो हर चैनल पर यही विषय, एक तरफ भाजपा के प्रवक्ता बैठते हैं और दूसरे तरफ जितने भी होते हैं कुनबे में सब। हम्म। अरे, आपको सकारात्मक बात या सकारात्मक बातें फैलानी चाहिए। आप एक चीज बताइए, अगर आंदोलन करनी है, हक के लिए आंदोलन करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस देश के अंदर में हमने आजादी भी ली तो आंदोलन से ही लिया। हमने अगर हक की लड़ाई ली तो आंदोलन से ही लिया हमने। लेकिन हक कहां आंदोलन कहता है जो कि आप हिंसा करें या उग्र हो जाए? हाँ। क्या बातचीत का रास्ता ये नहीं हो सकता? मैं तो मात्र सीधा सा प्रश्न करता हूं, क्या बातचीत के रास्ते से विषय हल नहीं होते? जब बिहार के अंदर में किसानों के ऊपर में लाठीचार्ज होता है, पंजाब के अंदर में किसानों के ऊपर में लाठीचार्ज होता है, उस समय में कोई भी व्यक्ति बोलने के लिए तैयार नहीं होता। संजय जी, एक भाजपा के प्रवक्ता बैठते हैं, तब जाकर के वहां पर अगर किसानों के ऊपर में लाठी भी चार्ज होती है तो हम उसके विरोध में खड़े होते हैं। लेकिन ये चीज कोई नहीं बोलेगा। आप यहाँ पर पैनल में तीनों व्यक्ति बैठे हैं, सारे गणमान्य हैं, सारे सम्मानित हैं। किसी ने बिहार में किसानों के ऊपर में जब लाठी चार्ज हुआ था तो किसी ने एक शब्द बोला? या पंजाब के अंदर में जब लाठी चार्ज हो रहा था किसी ने एक शब्द बोला? और राजस्थान में भी बहुत कुछ हुआ था किसानों के साथ जी। संजय जी, मैं मात्र 10 सेकंड लूंगा। हाँ हाँ, बोलिए। थोड़ा सा बोलने नहीं, आप पूरा बोलिए। देखिए, आंदोलन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। सरकार एमएसपी पर अभी भी खरीद रही है और पहले भी खरीदी आ रही। अभी हमारे जगदीश सिंह जी कह रहे थे जो कि 201 जो पॉइंट दिए गए स्वामीनाथन रिपोर्ट के अंदर में, उसमें 175 में कांग्रेस ने पूरा कर लिए। तो भाई 26 कहां चले गए? क्या 26 आपके सरकार के एजेंडे में नहीं था? क्या उसको क्यों नहीं पूरा किया आपने? यही तो मैं प्रश्न करना चाहता हूं। दूसरी बात यह है, जो किसानों की 13 या 14 मांगे हैं, निश्चित तौर पर उसमें लगता है जो 10 से 11 जो पॉइंट है वो सारे क्लियर हो चुके। एक ही क्लियर करने की बात है जहां पर लीगल गारंटी की बात है। देखिए संजय जी, हमारा बजट क्या है? हमारा बजट है 47 लाख करोड़। पिछले बार जो बजट था हमारा 23-24 का, वो 45 लाख करोड़ था। अब 24-25 के अंदर में हमने 47 लाख करोड़ बजट किया है। अब एक चीज देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में आपका 12 लाख करोड़ चला जाता है। 12 से 15 के बीच में अगर आप सारे फसलों के ऊपर में एसपी अगर करेंगे तो वो लगता है वो भी 10 से 15 के बीच के अंदर में लाख करोड़ के अंदर में आ जाता है। आपको राज्य सरकार के साथ भी बात करनी पड़ेगी। राजस्थान में जब सरकार थी, ये तो अभी चलिए बदली हुई है। अभी छत्तीसगढ़ में सरकार थी, उस समय में राजस्थान के अंदर में भी जिस तरह से कांग्रेस ने कहा था ऋण माफी कर दूंगा, 2 लाख तक के जो ऋण थे उन्होंने माफी नहीं किया। उन्होंने माफी इतना ही किया, जो 50,000 तक के जो लोन थे शायद उसमें से कुछ उन्होंने माफी किया। बात यहां पर जब हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति की जब बात करती है तो किसान सम्मान निधि आज उसी का प्रतिफल है। जब किसान सम्मान निधि दिया जा रहा था, या आप कहेंगे किसान बीमा फसल योजना, कृषि सिंचाई योजना, मानधन योजना, क्रेडिट कार्ड, सस्ते लोन से लेकर के सब्सिडी तक, ये सारे राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन योजना, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, सबमिशन ऑन सीड्स ऑफ प्लांटिंग हॉर्टिकल्चर, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये चीज जो जितनी भी योजनाएं हैं ये सारे किसानों के लिए ही है। मात्र एक जगह बात जो अटकी हुई है वो है लीगल गारंटी की। तो मुझे लगता है आंदोलन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप शांतिपूर्ण करिए और सरकार के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखिए। ये इसमें आपको मिश्रा जी ऐसा नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो जाती है? जब किसान बाहर निकलता है तो बहुत सारे लोगों को मजा आने लगता है।
संजय जी, मैं एक चीज यहां पर स्पष्ट कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। राजनीति तो यहां पर बताइए, जब स्वतंत्रता हम लोगों को मिली थी, वहीं से राजनीति कांग्रेस ने स्टार्ट कर दिया था, शुरू कर दिया था। आज किसानों की बात कर, मैं तो यही चीज तो कहना चाहता हूं, जो आज अगर किसानों के ऊपर में लाठीचार्ज होता है तो विपक्षी दल के एक भी नेता नहीं कहते हैं, उसके विरोध में नहीं खड़े होते हैं। क्यों नहीं खड़े होते हैं? आज यही तो प्रश्न है हमारा। लेकिन जब किसानों की बात आती है, जब किसान आ जाते हैं आंदोलन करने के लिए, तो सबको इनको रोटी सेकने के लिए बहुत मजा आता है। मैं किसान नेताओं से इतना ही आग्रह करूंगा, जो आप लोग आंदोलन करिए, लेकिन बातचीत का रास्ता अपनाइए। हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकार का रास्ता, सरकार आपके साथ सकारात्मक तरीके से खड़ी है। जहां पर भी दिक्कत आएगी, प्रधानमंत्री जी ने खुद, कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जिन्होंने कानून पास होने के बाद कानून को वापस लिया हो? ये बहुत गरिमा की बात बता रहा हूं मैं आपको संजय जी। ये किसी ने नहीं किया होगा, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। अगर उनको कहीं पे भी लगा जो कि हमारे किसान जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं इस कानून से, उन्होंने कानून वापस ले लिया। ये भी आकर के खुद उन्होंने किसी मंत्री को नहीं भेजा, बल्कि खुद इनिशिएट लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है संजय जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहने जा रहा हूं।